क्या मोदी विरोध में अडानी से लड़ाई और अपने शासन में निवेश के लिए बधाई गौतम भाई? पूरा का पूरा फायदा डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के दो उद्योगपति उठा रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं दो व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई। अमीरी में अडानी नंबर 2 तो सीधे मोदी से लड़ाई, लेकिन अपनी पार्टी के शासन में कहेंगे बहुत खूब गौतम भाई। दो नाम दे सकता हूं, अंबानी, अदानी। ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, अदानी, मोदी, अंबानी। और नरेंद्र मोदी का काम रास्ता साफ करने का है। उनको ऑर्डर दिया गया है कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को खत्म करो, किसानों को खत्म करो, मजदूरों को खत्म करो और हमारे लिए रास्ता खोलो। ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है। आप 1965 में फिल्म आई थी वक्त। राजकुमार ने कहा था, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। बीजेपी शुक्रवार को मन ही मन यही डायलॉग कांग्रेस पार्टी को ये तस्वीरें देखकर याद कर रही होगी, जहां कांग्रेस शासित राज्य में, गहलोत राज्य में, इन्वेस्ट राजस्थान समिट के भीतर देश के बड़े बड़े उद्योगपति थे। गौतम अडानी के साथ निवेश का दीप से दीप जलाते चलो, विकास की गंगा बहाते चलो की धुन बजाती हुई अशोक गहलोत की सरकार नजर आई। ये हमारे राजस्थान के लोगों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए गौतम भाई कि आपके यहाँ तो प्रारंभ में ही ऐसा माहौल था। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है। आप जिनके नाम पर राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी का दोस्त कहकर राहुल गांधी फायदा पहुंचाने का आरोप लगाकर वोट मांगते हैं, देश के जिन उद्योगपति अडानी के दुनिया में अमीर नंबर 2 बनने पर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया, सरकार को घेरा, उन्हीं का अपने राज्य में निवेश करने के लिए स्वागत करके मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं बधाई गौतम भाई। आज तो गौतम अडानी का नाम सुनते हैं कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में आ गया है। ये तो आपका बधाई के पात्र है। आप तुम्ही से लड़ाई, तुम्ही से मोहब्बत, गजब है सियासत, दुहाई दुहाई, ये ना कहें तो क्या कहें। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर 12:41 पर सरकार के पूंजीपति मित्रों को सस्ता कर्ज देने और करोड़ों की कर्जमाफी का लिखते हुए सवाल उठाते हैं। उससे करीब 11 मिनट पहले 11:30 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में गौतम अडानी का स्वागत करते हुए उन्हें अपने बगल बैठाकर प्रदेश में निवेश की मेहमान नवाजी करते हैं। इसीलिए बीजेपी की तरफ से पहले तो इसे राहुल गांधी के खिलाफ गहलोत की बगावत का दूसरा चैप्टर कहा जाने लगा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय लिखते हैं कि ये तो राहुल गांधी के खिलाफ फिर से बगावत के लक्षण हैं। ऐसा बीजेपी इसलिए कह रही क्योंकि राहुल गांधी तो कहते आए कि देश में पूरा फायदा अडानी और अंबानी उठाते हैं, और अशोक गहलोत कहते हैं कि पहले अंबानी और अब अडानी की वजह से ही गुजरात की कुछ बात ही अलग है। पूरा का पूरा फायदा डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। गुजरात की बात भी कर रहे थे गौतम भाई। गुजराती तो देखिए आजादी के पहले से ही बहुत सक्षम रहे हैं। आपके वहां तो टेक्सटाइल उद्योग और क्या क्या इंडस्ट्री, औद्योगिकरण जो मैं समझता हूं कि आजादी के पहले से ही गुजरात में बहुत ज्यादा रहा है। गुजरातियों का माइंड ही व्यापारिक माइंड रहा है शुरू से ही, और इसीलिए सक्षम राज्य रहा है। आर्थिक रूप से संपन्न राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात
ज्यादा गुजरात समझ लीजिए हमेशा रहा है। गौतम भाई कहकर अशोक गहलोत थक नहीं रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब काहे ना मुस्कुराएं? लक्ष्मी राज्य में निवेश का तिलक करने आई हो तो मुख्यमंत्री क्यों विरोध की राजनीति के नाम पर मुंह धोने चले जाएं? और कई बड़े बड़े उद्योगपति उस जमाने में भी, मैं पूछ रहा था भी गौतम भाई, विक्रम साराभाई से लगा के दादी भाई, कई लोग रहे हैं। बाद में धीरूभाई अंबानी आ गए, अब गौतम भाई आ गए, तो गुजरात का अपना एक ऑरा लग रहा है। संपन्नता के मामले में गुजरात जैसा ऑरा ही क्या मुख्यमंत्री गहलोत भी चाहते हैं, जो खुलकर गौतम अडानी का स्वागत करते हैं। जहां इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अडानी ग्रुप में आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी, तो हमने एक 2 प्रस्ताव के ऊपर मंजूरी दिया है। और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहां मेडिकल कॉलेज नहीं है वहां सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं, उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अडानी फाउंडेशन, अडानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। राजनीति का मजा देखिए। पहले कांग्रेस बीजेपी के अडानी के साथ होने का आरोप लगाकर विरोध करती थी। अब राजस्थान में कांग्रेस के साथ गौतम अडानी के निवेश करने के ऐलान पर बीजेपी तंज कस रही है। राजस्थान बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके कहा जाने लगा, जनता ये बात समझ नहीं पा रही कि अडानी में ऐसी कौन सी विशेष योग्यता है जो अशोक गहलोत जी ने उन्हें अपने पास बैठा रखा है। राजस्थान बीजेपी के प्रमुख हैं सतीश पुनिया। वो लिखते हैं कि कल तक जो था विरोधी आज बना मनमीत, धन की जगी उम्मीद तो बदली अपनी रीत। और फिर ट्वीट के साथ एक वीडियो लगा दिया। जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। जहां भी देखो भैया 2 लोग दिखेंगे आपको, अडानी जी, अंबानी जी। उधर मोदी गवर्नमेंट अदानी और अंबानी को फेवर करता है ऐसे पब्लिक मीटिंग में कहकर निकल गए। अगले दिन गहलोत जी एग्री कर रहे हैं अंबानी साहब के साथ, अदानी साहब के साथ। तो उनके अपने ही चीफ मिनिस्टर अंबानी अदानी को फेवर करते हुए इतने काम कर रहे हैं। 4,192 MOU और LOI फाइनल। सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल कांग्रेस के लिए होगी, क्योंकि जो कांग्रेस ये आरोप लगाकर सियासत करती रही कि अडानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, गैस, तेल, कोयला सब कुछ दिया जा रहा, वही अडानी ग्रुप राजस्थान में बिजली, सीमेंट, ऊर्जा, स्वास्थ्य से लेकर स्टेडियम बनाने तक में निवेश कर चुका है या करने जा रहा है। इसीलिए अब कांग्रेस को भी कहना पड़ता है, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिजनेस को पनपना चाहिए। बिजनेस पनपेगा तभी नौकरियां बनेंगी, तभी रोजगार बनेगा। लेकिन इनमें से कितने बिजनेसेस में जो हम दो हमारे दो हैं, उन्होंने कितनी नौकरियां बनाई हैं पिछले 8 साल में, यह भी सवाल पूछना पड़ेगा। बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे तभी जो सुचक्र है इकोनॉमी का वो चलेगा। मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है अडानी जी से और अंबानी जी से, लेकिन हां, मुझे सरकार की एक तरफा नीतियों से आपत्ति है। तो क्या अब अपने ही मुख्यमंत्री से कांग्रेस पार्टी पूछेगी कि क्यों नहीं उनके मुख्यमंत्री ने उन सभी सवालों का जवाब ले लिया जो देश भर में राहुल गांधी पूछते हैं? अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं ना, डेल्टा, ओमिक्रॉन, वो AA वेरिएंट है। और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर फैल रहा है। आपने बात उठाई तो मैं उसके बारे में पहले बोल देता हूं। एक व्यक्ति को नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। कांग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं
जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए कहते हैं, और आपको भी जानकर के आश्चर्य होगा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये उद्यमी लोग कोरोना वायरस का वेरिएंट, बताइए क्या हो गया? हमारे देश के उद्यमी एक कोरोना वायरस के वेरिएंट है क्या? हम क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? कोई जरा आपके अंदर बैठे तो जरा बोलो तो सही, ये क्या हो रहा है? पार्टी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। कहा जाता है कि निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है। फिलहाल जिन उद्योगपति का नाम लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार को घनघोर तरीके से घेरते आए, उन्हीं के भरोसे अशोक गहलोत ने निवेश करा के क्या कोई जोखिम अपनी राजनीति के लिए उठाया है? या फिर कहा जाए कि राजनीति में विरोध के सारे दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और। आज तक ब्यूरो।